वेलकम स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था फोटोसिंथेसिस और हमने बात किया कि फोटोसिंथेसिस का दो स्टेज है, लाइट प्रोसेस एंड डार्क प्रोसेस। हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। फिर हमने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका दो स्टेज है, पहला लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो सनलाइट है वह वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये जो हाइड्रोजन बना वो CO2 के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाता है, जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हमने समझ लिया था। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमें 4 रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है। यानी कि जब हमने बात किया था कि फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी सनलाइट एंड जो सेकेंड वो है क्लोरोफिल एंड जो थर्ड है CO2 एंड फोर्थ इज वाटर, CO2 एंड वाटर। तो ये हमारे पास रॉ मटेरियल्स है जो फोटोसिंथेसिस होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अपने पास सवाल था कि भाई एक बात बताओ, ये चारों चीज़ ज़रूरी है तो ये चारों चीज़ें मिल करके भोजन कैसे बनाता है? सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, वाटर मॉलिक्यूल मिल करके भोजन कैसे बनाता है? तो हमने बताया था कि ये 2 स्टेजेस में होता है। ये चारों चीज़ मिल करके 2 स्टेजेस में भोजन बनाएगा। एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरा को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होगा, ये जो क्लोरोफिल है सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ट्रैप करेगा। तो फर्स्ट स्टेप याद रखना है, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगा और यह सनलाइट वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करेगा। यानी वाटर सनलाइट के द्वारा H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और डार्क रिएक्शन में ये जो CO2 है इस H2 के ये चला जाएगा एनवायरनमेंट में, और ये जो H2 है यह H2 CO2 के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाने का काम करेगा। मान लीजिए कि मैंने आपको बोल दिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, CO2 ज़रूरी है और वाटर मॉलिक्यूल्स ज़रूरी है। तो हम कैसे मान लें इस बात को कि भाई हमको एक्सपेरिमेंट करके बताओ ना। हम क्यों मान ले तुम्हारा बात कि CO2 ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है? तो हमको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। यानी कि बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है। दूसरा बात पढ़नी है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है। अगली बातें, एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाओ कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूरी है। तो जो सबसे पहली चीज़ है उसमें हम सबसे पहली बातें पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हम लोग जा रहे हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ ले? वह एक्सपेरिमेंट जो हमें ये बताएगा कि सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, हमारा यही टॉपिक है। तो कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे हमें बेसिकली 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमें ये बताएगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमें ये बताएगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है, और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमें ये बताएगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 ज़रूरी है। हमें प्रूफ करना है कि सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। तो देखो करना क्या है, सबसे पहला स्टेप में आप एक पोटेड प्लांट ले लो। ठीक है, मैंने एक पोटेड प्लांट ले लिया। पोटेड प्लांट हमने क्या कर लिया, ले लिया। तो सबसे पहले एक पोटेड प्लांट लेना है। पोटेड प्लांट तो गमले में रखा हुआ प्लांट लेना है। तो गमले में रखा हुआ मैंने प्लांट ले लिया। दूसरा बात क्या करना है कि हमने जो प्लांट लिया है वो किस चीज़ में है, गमला में है। मान लेते हैं ये एक प्लांट है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो लीव्स है इसके कुछ पार्ट को कवर कर देना है दोनों साइड से। याद रखिएगा, दोनों साइड से। जैसा ये एक लीव है तो आगे से भी कवर कर देना है और पीछे से भी कवर कर देना है। यहाँ पे हमने क्या किया, या तो आप ब्लैक पेपर लगा दो या एल्युमिनियम फॉइल लगा दो। ब्लैक पेपर
आप यहाँ पर या तो ब्लैक पेपर लगा दो या एल्युमिनियम फॉयल लगा दो। क्या मकसद है हमारा, हम ये चाह रहे हैं कि जितना दूर में हमने ब्लैक पेपर से कवर किया है उतना दूर सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए। जब ये काम करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोर्ट्रेट पर लेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, डार्क रीजन में रखेंगे 3 से 4 दिन तक। तो अपना सेकेंड स्टेप क्या हो गया कि प्लेस्ड इन डार्क रीजन, हमने जो पोटेड प्लांट लिया उसको डार्क रीजन में रखेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि हाफ या कुछ पार्ट, हाफ पार्ट ऑफ लीफ इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर और एल्युमिनियम फॉयल। याद रखना है थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो लिप्स है किसी भी एक लिप्स को आप सेलेक्ट करो और उस लिप्स के कुछ पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दो दोनों साइड से। और फोर्थ स्टेप में क्या करना है, अब ये जो पूरा का पूरा प्लांट बचा जिसका एक लिप्स कवर्ड है ब्लैक पेपर से, उसको क्या करो, लाइट में रखो, प्लेस्ड इन लाइट फॉर 48 आवर या 3 to 4 आवर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको लाइट में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 से 4 दिन तक हमने इसको अंधेरे में रखा है तो पूरा का पूरा ग्लूकोज खत्म हो चुका है, इस लिप्स में थोड़ा सा भी ग्लूकोज नहीं है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ब्लैक पेपर लगा दिया। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको सनलाइट में रख रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि इसमें ग्लूकोज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब क्या किया हमने कि इसको लाइट में रख दिया। जब लाइट में रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, फोटोसिंथेसिस होने वाला है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे कि हम प्लक द लीफ, जिस लीफ को हमने कवर किया था उस लीफ को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे और क्या करेंगे उसके बाद उसको अल्कोहल में रख करके गर्म करेंगे। अल्कोहल में रख करके क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, बॉयल करेंगे। क्या मकसद है हमारा, क्योंकि आगे जा करके जो हमें काम करना है वो क्या है कि हमने जो लीफ लिया था उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है और आयोडीन सॉल्यूशन क्लोरोफिल के साथ केमिकल रिएक्शन कर सकता है तो अपने रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी आ सकती है। तो हम चाह रहे हैं कि हमने जो लीफ प्लक किया है उसको पहले अल्कोहल में हीट करके पूरे के पूरे क्लोरोफिल को हटा देते हैं ताकि जब हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि क्लोरोफिल हमारे सिस्टम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक पोटेड प्लांट ले लिया, फिर उसको 2-3 दिन के लिए डार्क रीजन में रख दिए। फिर क्या किए, हाफ लीफ को, किसी भी एक लीफ के आधे पार्ट को ब्लैक पेपर या एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर दिए और उसके बाद उस प्लांट को हमने लाइट रीजन में रख दिया। और उसके बाद जिस लीफ में हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था क्या किया, उसको तोड़ लाए और उसके बाद अल्कोहल में रख करके गर्म कर दिए। अल्कोहल में रख करके क्यों गर्म करना है तो समझ में आ रहा है, ताकि क्लोरोफिल उसमें से हट जाए। अब क्या करेंगे, वो जो लीफ है उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, इससे क्या होगा, जब भी हम लीफ पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन ग्लूकोज से रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि हमने लीफ पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला और लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो गया, इसका मतलब वहाँ पे ग्लूकोज बना है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। और अगर वो कलर लेस हो जाए तब इसका मतलब वहाँ पे वो नहीं बना है। तो याद रखिएगा, आयोडीन सॉल्यूशन का ये प्रॉपर्टी है कि जब भी हम आयोडीन सॉल्यूशन को स्टार्च से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, कलर चेंज होगा, ब्लू ब्लैक कलर बन जाएगा। और अगर नहीं रहेगा तो कलरलेस रहेगा। तो हम देखेंगे जब हम लीफ पर आयोडीन सॉल्यूशन स्प्रेड करेंगे तो मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो लीव्स है, जो अनकवर्ड पार्ट है, जिसको हमने कवर नहीं किया था, जो अनकवर्ड पार्ट है वो तो ब्लू ब्लैक कलर हो गया। ब्लू ब्लैक कलर हो गया। ब्लू ब्लैक कलर होने का मतलब है कि वहाँ पर फूड बना है, यानी कि ये जो रीजन है जहाँ पर अनकवर्ड है, जहाँ पर हमने ब्लैक पेपर नहीं लगाया है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेकिन जो कवर्ड पार्ट है, जिसको हमने कवर करके रखा है ब्लैक पेपर से, वो कलरलेस हो जाता है, मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि जो अनकवर्ड पार्ट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ, लेकिन जो अनकवर्ड पार्ट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ? तो सिंपल सा रीज़न यह है कि हमने जहाँ पे ब्लैक पेपर लगाया था वहाँ पर तो सनलाइट पहुँचा ही नहीं, क्लोरोफिल तो है ही,
CO2 मिल ही रहा है और H2O मिल ही रहा है, लेकिन जब हमने ब्लैक पेपर लगा दिया उस लिप्स पर तो उतने पार्ट को सनलाइट नहीं मिला, जिसके कारण वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलता है कि भाई जहाँ पर सनलाइट नहीं रहेगा ना वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला है, यानी कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट कि सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। आप हमको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, तो हमने बता दिया। आई होप अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।